ओपीएम क्या है? ओपीएम का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर आप कुछ सेल्स करते हैं और उस सेल्स के बाद अगर उसमें से एक्सपेंसेस अपने निकाल देवें तो जितना प्रॉफिट बचता है वो हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर सेल्स के टर्म्स में परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें तो वो हो जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। एज एन एग्जांपल अगर अपने समझ लें, अगर आपने 1 लाख रुपए का सेल्स किया और उसको कॉस्टिंग अगर उसकी देखा जाए तो 90,000 रुपीज़ थी, तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपने 10,000 रुपये कमाए 1 लाख रुपए का सेल्स करके। तो ये हो गया 10% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं कैलकुलेट होती हैं। वो है इंटरेस्ट पार्ट, टैक्सेशन पार्ट और डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। ये तीनों पार्ट जो है वो बिज़नेस का हिस्सा नहीं होता है, इसलिए उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर या ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर उसको नहीं कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन उसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फाइनल जो नेट प्रॉफिट है उसमें इन तीनों को कैलकुलेशन में लाया जाता है। तो ये याद रखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एबिटा, जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इसके ये जो टर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर जो मैंने कैलकुलेशन परसेंटेज टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए जो होता है वो हो गया ओपीएम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो आइए समझते हैं कि सही ओपीएम क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करें सही बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहले तो ओपीएम आप अगर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेसेस देखेंगे तो उसमें जिसका सबसे ज़्यादा ओपीएम है वो सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स है। तो एज एन एग्जांपल लेट्स से आप स्टील लेते हैं, तो एक कंपनी ने स्टील प्रोड्यूस किया 1 लाख रुपए का और वही स्टील प्रोड्यूस करने को दूसरी कंपनी को लगता है 1,05,000 या 1,10,000 रुपये। तो डेफिनेटली जो कंपनी ए है उसका ओपीएम ज़्यादा होगा कंपनी बी से। तो अगर आप स्टील सेक्टर में या ऐसे कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे मल्टीपल प्रोड्यूसर ऑफ द सेम प्रोडक्ट हैं, तो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका ओपीएम सबसे ज़्यादा हो या जो सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हो। तो अब सवाल ये आता है कि जब मैं यूनिक बिजनेसेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो ओपीएम कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मैं यूनिक बिजनेसेस में ज़रूर इन्वेस्ट करता हूँ लेकिन सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेसेस ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं। तो एज एन एग्जांपल, ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, कि पेज इंडस्ट्रीज़ जो है वो इनोवेस बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि इनोवेस की और कोई कंपनी ही नहीं है। अगर अपने एग्जांपल देखें पेज इंडस्ट्रीज़ का, तो उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20s में रहता है और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, लक्स ले लें या रूपा ले लें, तो उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है वो टीन्स में रहते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अपने को ये भी पता चलता है कि कौन सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि विच इज़ द नेक्स्ट पेज इंडस्ट्रीज़, क्या रूपा या लक्स नेक्स्ट पेज इंडस्ट्रीज़ हो सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये वो सब कंपनियां पेज इंडस्ट्रीज़ के लेवल ऑफ ऑपरेशंस एक्सेलेंसी पे नहीं पहुंचती है, तब तक वो कभी भी पेज इंडस्ट्रीज़ को बीट नहीं कर पाएंगी। अगर पेज इंडस्ट्रीज़ का ओपीएम 20-25% के आसपास में है और बाकी सब कंपनियों का अगर ओपीएम 15% के आसपास में है, तो मार्केट में पेज इंडस्ट्रीज़ है वही डोमिनेट करेगा। अगर समहाउ ये कंपनीज़ अपने ओपीएम को बढ़ा सकती हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ को बढ़ा सकती हैं, तो क्या होगा, तो ये पेज इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पीट दे पाएंगी, वरना बहुत मुश्किल। और ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपने को मिल जाएंगे जहाँ पे अपने ये देखते हैं कि एक प्लेयर जो है वो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। आप एमआरएफ देख लीजिए, एमआरएफ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू सीएट या जेके टायर्स या और भी टायर्स की कंपनी है। और इससे ये क्लियरली पता चलता है कि कौन मार्केट में डोमिनेंट प्लेयर होगा। सिमिलर चीज़ अपने को देखने मिलती है अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और बाकी सीमेंट प्लेयर्स के बीच में। ये अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट दोनों हाई मार्जिन प्लेयर्स हैं और इनकी मार्जिन्स काफ़ी हाई रहती हैं और एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स इन द सीमेंट सेक्टर। तो ये हम लोग काफ़ी देखते हैं कि जो डोमिनेंट प्लेयर होता है उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा हाई होती है, और अगर वो छोटा प्लेयर भी है तब भी अगर उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई रहती है तो वो बिज़नेस को बहुत जल्दी एक्सपांड कर पाता है। इसलिए ओपीएम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल फैक्टर हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। ओपीएम कितना होना चाहिए या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए? जनरली मैं जो फॉलो करता हूँ वो 10% से नीचे अगर ओपीएम है तो मैं जनरली उसको अवॉइड करता हूँ, विथ एन एक्सेप्शन कि अगर बहुत हाई सेल्स ग्रोथ है और अभी अगर ओपीएम कम है तो मैं उसको कंसिडर करूँगा, क्योंकि कंपनीज जब ग्रोथ स्टेजेस में होती है तो वो अपने सेल्स को बढ़ाने में ज़्यादा फोकस रखती है, ना कि अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज़ को। तो इसमें क्या होता है कि आपका ओपीएम जो है वो थोड़ा सा मार खाता है। अगर वो ओपीएम अंडर 10 है और सेल्स ग्रोथ 25% से भी काफ़ी ऊपर है
तो मैं उसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकता हूँ। लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ नहीं है और ओपीएम काफ़ी लो है और अंडर 10 है, तो मैं डेफिनेटली उस कंपनी को अवॉइड करता हूँ।